नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि कौन सा म्यूचुअल फंड जस्ट बाय करके छोड़ दूं। जैसे कि हमने एक प्लॉट लिया था कॉर्नर का, बर्फी साइज का, लगा के छोड़ दिया। हमको क्या करना है? हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हमको क्या करना है, देखना क्या है? बढ़ेगा बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ा हुआ है, जब बढ़ेगा देखा जाएगा। अरे बेटा बेटी पोता पोती के लिए है, क्या करना है? उसी टाइप से जैसे हम ऐसे सोचते हैं प्लॉट फ्लैट के लिए, उसी टाइप से जस्ट बाय एंड फॉरगेट। ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड ले लें लंबे समय के लिए कि वेल्थ क्रिएशन हो जाए, ये टॉपिक है आज का। उसके पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनएवी जो है बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो कम वाला खरीदना चाहिए ना, ज़्यादा अच्छा होगा। अब उदाहरण के तौर पे 2200 रुपया में निप्पॉन ग्रोथ फंड मिल रहा है, तो इससे अच्छा है कि कोई 10-20 रुपये वाला खरीदूं तो कितना अच्छा होगा। यहाँ देखते हैं निप्पॉन ग्रोथ फंड वाला तो एनएवी जो है 2259 चल रहा है, और सिंस इंसेप्शन इसने 21.68% का रिटर्न दिया है। जबकि एक्सपेंस का बात करें तो यहाँ पे है 1.69, 2% से नीचे एक्सपेंस है। क्यों है नीचे? क्योंकि इसके पास एएम ज़्यादा है। एएम कितना है? 14,000 करोड़ है। इतना ज़्यादा एएम होने की वजह से जो है एक्सपेंस कम है। तो यहाँ पे 1995 में ये 10 रुपया से शुरू हुआ था। आज 28 साल के बाद 21.68% का कंपाउंडिंग रिटर्न दे रहा है। मतलब 21 करके 28 साल रिटर्न दिया कंपाउंडिंग, तो जाके इसका एनएवी लगभग 2200 पे आ गया। जबकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काटा कितना था? 1.69। अगर ये नहीं काटा होता तो दोनों जोड़ के 23.37% का रिटर्न होता। नहीं काटता तो, लेकिन काटना तो पड़ेगा। फंड मैनेजर है, एएमसी है, हमें पेमेंट करना है, एडवर्टाइज, ताम झाम, लाइट कैमरा एक्शन, ये सब करना है, तो कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। वो खर्चा ये है, खर्चा काटने के बाद शुद्ध मुनाफा आपका ये दिया जा रहा है। अब उनका कहना है कि भाई ये तो महंगा है। तो अब ऐसे सोचिए, एक बनिया का दुकान था, 28 साल पहले भी था और आज भी है। उस बनिया की दुकान में हमारे दादाजी बाबूजी जाते थे, 10 रुपये का एक पैकेट खरीदते थे। उसमें चावल, दाल, जीरा, मरीच, धनिया गुंडी सब होता था। एक पैकेट लाते थे 10 रुपये का, 7 दिन एक फैमिली बैठ के खाते थे। एकदम रॉ मटेरियल जो लाते थे, 7 दिन आराम से घर चल जाता था। आज वही पैकेट उसी बनिया के दुकान में, उस बनिया का बेटा बेटी पोता पोती चला रहे होंगे दुकान, तो वही पैकेट लेने के लिए जाते हैं। जो 10 रुपये में मिलता था, आज 2200 रुपये का मिलता था। सेम वही चीज़, जीरा, मरीच, धनिया गुंडी, जितना जितना था पहले 1-1 किलो, वैसे ही है। उसी रेशियो में सब कुछ है। तो क्या कहेंगे कि ये महंगा हो गया और ये सस्ता था? एज पर इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आज यदि आप पैसा 10 रुपया वाला कोई चीज़ लेते हैं, 10 रुपया का ही खरीदना चाहते हैं बनिया की दुकान में, तो 10 रुपया का ही चीज़ मिलेगा, उसी रेशियो में कम हो जाएगा। यानी 10 रुपया का एनएवी वाला म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो 10 रुपया ही स्टॉक में डिवाइड हो जाएगा। और 2200 रुपया का एक एनएवी वाला खरीदेंगे तो वो 2200 रुपया सारे स्टॉक में डिवाइड हो जाएगा। खरीद आप आज रहे हैं, पीछे 28 साल पहले नहीं खरीद रहे हैं। तो आज आप 2200 का खरीदें या 100 रुपया वाला खरीदें या 200 रुपया वाला खरीदें, वो 200 रुपया ही मार्केट में डिवाइड होगा। अगर 2200 और 5000 वाला खरीदेंगे तो 5000 ही डिवाइड होगा। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ज़्यादा एनएवी वाला अच्छा नहीं है और कम एनएवी वाला अच्छा है। सबसे अच्छा बात, कॉमन चीज़ ये है कि जो सबसे ज़्यादा एनएवी जिसका है वही अच्छा है। उसके फंड मैनेजर ने उतना अच्छा किया है तब वो ज़्यादा है। एक 10 रुपया से लेके 2000 तक आ गया और एक 10 रुपया से लेके 1000 रुपया तक आ गया, तो कौन सा अच्छा है? तो जाहिर सा बात है, जो 10 रुपये से 2000 तक आ गया वो फंड और फंड मैनेजर अच्छे होंगे। और जो 1000 तक ला पाया, क्या पता वो लार्ज कैप होगा और ऊपर वाला मिड कैप स्मॉल कैप होगा। तो बेहतर है कि जो ज़्यादा एनएवी है आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दूसरा एक टॉपिक है, एक गाना है बेहतरीन, आजकल मैं गुनगुना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आजकल यूएस में, बाहर के देश में यही वाला गाना ज़्यादा चल रहा है। 1 2 3 बैंक ऊपर चला गया। अब ये जो है ना, माइक टेस्टिंग हो रहा है, बोलते हैं ना माइक टेस्टिंग 1 2 3, माइक टेस्टिंग 1 2 3। जब वहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा फिर सब जगह रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में यही चलेगा, माइक टेस्टिंग 1 2 3, 1 2 3, वो जाएगा ऊपर। क्यों ऐसा आलम पनाह चाहते हैं? ये जो बैंक है, नोट है, ब्रांच है, कर्मचारी है, अब बंद करो ये सब नाटक बाजा, हो गया बहुत।
40-50 साल से वही नोट, वही बैंक, सब खत्म। मोबाइल पे डिजिटली चलना चाहिए सब कुछ, इसीलिए कोई माहौल चाहिए। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इतने बड़े चीज़ को? माहौल चाहिए। 1 2 3 ऊपर गया, अब यहाँ भी आएगा 1 2 3, फिर माहौल बनेगा। टीवी मीडिया ये सबसे माहौल बनेगा। टीवी पहले बताया हूँ क्या करते हैं, आलमपना जो चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ भी गाना बजेगा, वहाँ बजा, क्या पता ख़त्म हो गया, जो हो गया आदमी पहले से समझ गया, यहाँ भी समझ जाएंगे, क्या होगा वो फ्यूचर ही देखा जाएगा। पर ये वाला माइक टेस्टिंग 1 2 3 चल रहा है। इस तरह के फ्यूचर को देखना है तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2 चैनल, निडर इंडिया, नॉकिंग न्यूज, देखेंगे तो फ्यूचर पता चल जाएगा, तो डरना बंद कर देंगे। डरेंगे तो डराने वाले तैयार हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो ये पर्सनली मेरे लिए है। जो लोग 60,000 62,000 लोग देख रहे हैं और मेरे साथ पर्सनली काम करना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो मेरे जैसा बनाना चाहते हैं और मेरे ही चैनल पे डाल के हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो एक कोर्स होता है CFP, काफ़ी लोग किए होंगे और आपके पास नॉलेज है, कंटेंट है, आपको ये डिलीवर करना है जो जनहित के लिए हो। मैं नॉर्मली सिर्फ म्यूचुअल फंड का वीडियो बनाता हूं, तो मेरे चैनल पे सिर्फ म्यूचुअल फंड का ही वीडियो होगा। फाइनेंशियल न्यूज, फाइनेंशियल वीडियो कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट का हो और वो जनहित के लिए हो, तो यहाँ आके हमारे साथ काम कर सकते हैं। वो वीडियो हमारे ही चैनल पे पब्लिश होगा और फिर हम मिलके साथ काम कर सकते हैं आगे। यदि कोई इंटरेस्टेड पर्सन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो आप बना करके 1 2 डालिए, कंटेंट अच्छा होगा, फिर आगे बात करके आगे बढ़ेंगे। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा बाय करके फॉरगेट कर दूं? उसके पहले एक और न्यूज है, सेबी का एक न्यूज आया है। न्यूज इस तरह से है, न्यूज ये है कि सेबी अलाउ पेरेंट्स टू इन्वेस्ट इन माइनर MF फोलियो, मतलब पेरेंट्स हैं आप तो आप अपने बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा एक रूल आया है। पहले क्या था, जैसे मैंने अपने बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट कराया है, तो मैं हूँ, यहाँ 2 हमारे बच्चे हैं, तो बच्चे का एक अकाउंट खोलना पड़ा। बच्चे के अकाउंट खोलने के लिए क्या करना पड़ता था, नाम बच्चे का रहेगा लिखा हुआ चेकबुक पे, अकाउंट में, पर आपका ही पैन और आपका ही आधार लगेगा, एज ए गार्जियन आप होंगे, मतलब सब कुछ आपका रहेगा, बच्चे का नाम चेक पे आ जाएगा, सब कुछ आपका रहेगा। उसके बाद ही म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते थे, बच्चे के नाम का चेक होना चाहिए था, अकाउंट नंबर होना चाहिए था। अब इस नियम को सेबी ने बोला हटा दो, जब पेरेंट्स का ही सब कुछ है तो उनके ही नाम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नाम बच्चे का आ जाएगा। यानी कि अब पेरेंट्स डायरेक्ट बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, नाम बच्चे का ही आएगा लेकिन सब कुछ आपका लगेगा, पैन कार्ड आपका, आधार कार्ड आपका, अकाउंट नंबर आपका, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है उससे इन्वेस्ट हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में एक नया चेंज आया है। अब आपका कहना होगा कि मेरा पोता पोती नाती नतली के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ना है, 5 लाख रुपया या 1 लाख रुपया लगाना है, तो बताइए वो कौन सा है, लगा दें अब भूल जाएं। हम तो ज़िंदगी भर समझ नहीं पाए मच फंड को और कभी किए नहीं, लेकिन आपका वीडियो देख के थोड़ा सा गर्मी आया है, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हुआ है, 5 लाख रुपए बच्चे के नाम पे झोंकना चाहते हैं, झोंक के छोड़ना चाहते हैं। जैसे वो प्लॉट लिए थे दुर्गा स्थान के बगल वाला, अब ऐसे करके यहाँ पे लगा के छोड़ना चाहते हैं। तो वो कौन सा म्यूचुअल फंड लगा के भूल जाएं। इसके पहले छोटा सा एक उदाहरण और ले लेते हैं। निप्पॉन ग्रोथ फंड 1995 में जब शुरू हुआ था, उसमें मान लेते हैं 30-35 कंपनी होगा। यहाँ पे देखते हैं कंपनी का नाम जो है, जो फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया है, वो इतने सारे कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड है। कितना है टोटल? आज का है ये पोर्टफोलियो, अपडेटेड पोर्टफोलियो में टोटल जो है नंबर ऑफ स्टॉक्स, अगर आप 100 रुपया भी डालते हैं निप्पॉन ग्रोथ फंड में, तो लगभग 87-88 कंपनी में आपका पैसा जाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आज से 28 साल पहले 1995 में जो 30-35 कंपनी होगा, क्या आज 2023 में भी वही सब कंपनी होगा? आपका आंसर होगा नहीं होगा। जो कंपनी दिवालिया कर गया होगा वो कहाँ होगा? जो कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा होगा, जो फंड मैनेजर को अच्छा लगता होगा कि इसमें ग्रोथ है अभी, तो उसी में इन्वेस्टेड होंगे। तो 28 साल पहले जो कंपनी का लिस्ट होगा उसमें से तो काफ़ी नदारत होंगे। हो सकता है 1-2 कंपनी कैरी फॉरवर्ड हुए होंगे या वो भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं अपने आप को मिड कैप स्मॉल कैप। जब एक मिड कैप कंपनी लार्ज कैप बन जाएगा तो उसको तो पोर्टफोलियो से निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड तो है नहीं। जैसे ही स्टॉक लार्ज कैप होगा उसको निकलना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं है ये। अब कोई जो स्मॉल है वही कभी ना कभी मिड बनेगा, और जो मिड है वही कभी ना कभी लार्ज बनेगा। तो जितने स्मॉल कैप कंपनी है मिड और लार्ज जैसे बनता है, फंड मैनेजर उसको हटा देता है। तो अभी आप जितने भी स्टॉक देखते हैं यहाँ पे,
वो स्मॉल 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 या मिड मिड होगा, क्योंकि ये कैटेगरी मिड स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लार्ज कैप में नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से करके हर 5-10 साल में कंपनी पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो भी कंपनी को कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, वो तो उनके साथ होगा, और जिस कंपनी को कंज्यूमर यूज नहीं कर रहे हैं वो दिवालिया कर जाएगा। तो फंड मैनेजर का ये काम देखना है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है, उसके साथ होंगे वो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, टॉपिक है वीडियो का, कि कौन से म्यूचुअल फंड में लगा के भूल जाऊं, तो हमने 3 कैटेगरी यहाँ पे लिया है। बैंक वाला म्यूचुअल फंड, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, सब में इक्विटी सेलेक्ट किया है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइए, और पहला सेलेक्ट किया हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड। इसको जब आप डेस्कटॉप वर्जन में स्टार एसआईपी को देखेंगे तो इस तरह का व्यू दिखेगा। मोबाइल को घुमा देंगे हॉरिजॉन्टली तो इस तरह का व्यू आएगा। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है एसबीआई और ऑल इक्विटी, मतलब एसबीआई का ही ऑल इक्विटी, 10 साल रिकॉर्ड लिया है और 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ। यहाँ पे पहले देखते हैं, पहला नाम आता है एसबीआई स्मॉल कैप, दूसरा है एसबीआई टेक्नोलॉजी, तीसरा है एसबीआई मैग्नम मिड कैप, और चौथा है एसबीआई कॉन्ट्रा। 16,000 करोड़, 28,000 करोड़, 9,300 करोड़, 9,700 करोड़। तो टेक्नोलॉजी वाला सेक्टोरियल फंड है। मैं सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करने से मना करता हूं। यदि लंबा नजरिया है तो सेक्टोरियल फंड से बचना चाहिए। ये इक्विटी डाइवर्सिफाइड हो गया, ये इक्विटी डाइवर्सिफाइड हो गया, ये इक्विटी डाइवर्सिफाइड हो गया। 2013 से लेकर अब तक पिछले 10 साल में 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ किया तो 37 लाख, 29 लाख, 28 लाख, 28 लाख, इस तरह से बनाया है। 21%, 17%, 16%, 16% का रिटर्न है। ये तो हुआ एसबीआई म्यूचुअल फंड में कौन कौन सा फंड अच्छा है। अब बात करते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का। इसमें भी ऑल इक्विटी एचडीएफसी का फंड सिर्फ दिख रहा है। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप एयूएम 15,000 करोड़, 10,000 रुपये पर मंथ किया था पिछले 10 साल में, तो 31 लाख बनाया 18% के रिटर्न से। दूसरा फंड यहाँ पे है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। दोनों फंड काफ़ी अच्छा है। इसमें आप एचडीएफसी में अगर जाते हैं तो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसने बनाया है 29 लाख, 17% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। अब आईसीसी का बात करते हैं। बैंक वाला म्यूचुअल फंड बताया था, सेम आईसीसी हमने सेलेक्ट किया है, ऑल इक्विटी इन आईसीआईसीआई। तो यहाँ पे फंड आता है पहले नंबर पे आईसीसी पोटेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, सेक्टोरियल फंड। दूसरे नंबर पे है आईसीसी पोटेंशियल स्मॉल कैप, और तीसरे पे है फिर सेक्टोरियल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और चौथे पे है आईसीसी पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी। इसमें भी देखेंगे 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ करके जो रिटर्न आया है 16%, 16%, 15%, 14%। इस तरह से करके 2 फंड आप टॉप का सिलेक्ट कर सकते हैं। 2-2 फंड आप एसबीआई का, एचडीएफसी का, आईसीसी का सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। जो पीछे अभी हमने स्लाइड दिखाया वो एसआईपी का बात था। यहाँ पे स्मॉल कैप सेलेक्ट किया है और वन टाइम 50 लाख रुपया कॉर्नर वाला प्लॉट में ना इन्वेस्ट करके 10 साल पहले यहाँ इन्वेस्ट किया था। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 50 लाख रुपया वन टाइम लगाया था, वैल्यू है 5 करोड़ रुपया। आपको 5 लाख रुपया लिखना है तो यहाँ 5 लाख रुपया लिख सकते हैं। जो भी कैलकुलेशन करना है बिना लॉगिन किए हुए स्टार एसआईपी में जाके कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप का बात करें, 2013 में 50 लाख रुपया वन टाइम लगाया, वैल्यू है 4 करोड़ 49 लाख, 24% का रिटर्न मिला है। एवरेज के रूप में बात करें पिछले 10 साल में तो 19.68% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। आपको नॉर्मल कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर पे आना है। यहाँ वन टाइम को हमने लमसम को सिलेक्ट किया है कि 5 लाख रुपया वन टाइम रखा और 30 साल के लिए रिमेन इन्वेस्टर रहना चाहते हैं बच्चे के लिए। यदि 15% का रिटर्न मिले तो 5 लाख का वैल्यू 3 करोड़ 31 लाख तक हो सकता है। आप कहेंगे कि नहीं मिलेगा तो 12 से कैलकुलेट करके देखेंगे, खुद से कैलकुलेट करेंगे। 12 से कैलकुलेट करते हैं तो 5 लाख का वैल्यू 30 साल के बाद जो बच्चे को गिफ्ट होगा लगभग 1.5 करोड़ रुपया हो सकता है। यदि आप सेफेस्ट जगह जाएंगे तो 7% के रेट से 1.5 करोड़ की जगह लगभग 38 लाख रुपया आएगा। तो इस तरह से आपको खुद को कैलकुलेट करना है कि पैसा लगाने पे होगा क्या। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। एक्चुअल रिकॉर्ड देखना है तो ग्राफ को वन टाइम एसआईपी में चेक करके जा सकते हैं। अब कुछ कमेंट्स को देखते हैं। कमेंट्स में बोलते हैं हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या मच फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई पहले बिजनेस ही करना है, मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। मेहनत करके आप पैसा जनरेट जितना करेंगे वो इन्वेस्टमेंट से उतना नहीं हो सकता है। जो पैसा बिजनेस से बेनिफिट हो उस बेनिफिट के थोड़े से पैसे को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और सबसे पहले जो आपके मन का बिजनेस है, आपको लगता है कि उसमें आप आगे करेंगे, एक्सेल करेंगे, तो वो पहले स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है गोल्ड ब्लड स्टोन के लिए क्या करना चाहिए। तो ये मैंने
लिंक डाल दिया है, वीडियो हमने बनाया है, 3-4 गोल्ड ब्लेडर स्टोन का हमने वीडियो बनाया है, दूसरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। इस चैनल के काफ़ी वीडियो को मोगेम्बो ने उड़ाया है, बोला ऐसे ठीक होना है ना, अरे वहाँ आओ, हमारे दरवाजे पे आओ, ऐसे ठीक हुआ, ऐसे घर में थोड़ी ठीक होना है। काफ़ी सारा वीडियो डिलीट हुआ है भाई, हाथ जोड़ते हैं मोगेम्बो को, मोगेम्बो सुप्रीम है, नहीं जीत सकता है भाई कोई उससे। यहाँ जाइए अलग से, ज़्यादा सवाल जवाब यहाँ पे मत कीजिए, ये भी उड़ जाएगा। मोगेम्बो का नज़र सब जगह है, कोई नहीं बच सकता है उससे। क्या HW पहुँच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर ऊपर वाले देख रहे होंगे MC वाले तो करने का फैसिलिटी दे देंगे। अभी तो SIP में ही इतना झमेला है, पहुँच वॉच करने का सब जगह नहीं है। कैसे करना है फिर? स्टॉप कर दीजिए, 4-5 महीना पहुँच करना चाहते हैं फिर से स्टार्ट कर दीजिए। 1 रुपया का रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है, आप पॉज करें या स्टॉप करें बात बराबर है, 1 रुपया का भी फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल पे सही से व्यू नहीं आता है आपके वेबसाइट का starsip.in का। यदि आपको सही व्यू नहीं आता है तो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं अपने वेंडर को भेजूंगा, बोलूँगा भाई ये सब तहलका बवंडर जो भूकंप आ रहा है वेबसाइट पे, इसको धीरे धीरे क्लियर करो। तो आप मुझे इस तरह से फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट्स में अच्छा क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब देता रहूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली मेम्बर्स के बीच, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।